Hi guys, how are you doing? Okay, so I welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. And friends, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर बात करने चल रहा हूँ। और ये एक ऐसी ग्रामर है जिसमें ऑलमोस्ट 80% लोगों को आप देखते हैं वो कन्फ्यूज़न बनाए होते हैं, या आप कहो तो वो बहुत कंसेप्ट क्लियर करके इस पर कुछ नेचुरल सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं, और लगातार कुछ अगर पढ़े भी होते हैं तो ट्रांसलेशन के प्रयास में लगे रहते हैं। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ लेट के बारे में। लेट लेट का यूज़ अगर आप समझना चाहते हैं तो लेट के यूज़ को देखने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसको अपने कम्युनिकेशन में किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस देखने होंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने जितने भी तरह से सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की बात किया था, वहां पर एक सिंपली कंसेप्ट क्या था कि हम सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट। तो जैसा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम लोग को किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं फंसना है, तो सब्जेक्ट की लेकर के जहां तक बात होती है, तो मैंने आपको एक सिंपली हिंट दिया कि जिस व्यक्ति द्वारा कोई काम होता है, यानी जो भी व्यक्ति कोई काम करता है, सब्जेक्ट की जगह पर आप आई का प्रयोग कर सकते हैं, यू का प्रयोग कर सकते हैं, ही और शी का यूज कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। तो अगर हम सेंटेंसेस पे ध्यान दें तो सेंटेंस हमारा कैसा बनता था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे, उसके बाद आपने पीछे कई ग्रामर पढ़ा है, एक्शन का यूज करते थे, और इस तरह से कोई एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता था। बट आपने बहुत से बार देखा है कि जब हम कमांड एंड ऑर्डर सेंटेंस पे आते हैं, कमांड एंड ऑर्डर सेंटेंस, तो कमांड और ऑर्डर सेंटेंस क्या होता है पहले हम उसे देख लेते हैं। जब आप कमांड और ऑर्डर सेंटेंस पे आते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस में हम किसी भी तरह के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लोगों से बात कह देते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए पहले हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, फर्स्टली लिसन मी क्लियरली। फर्स्टली लिसन टू मी clearly. Okay, and if I remove firstly from here, so even you see कि अब सेंटेंस क्या बचा, listen to me clearly। और आपने देखा कि ऐसे सेंटेंस में हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट हमने एक्शन से सेंटेंस की शुरुआत कर दी। अब आप ऐसे बहुत सेंटेंस बोलते हैं, go there, take a rest for some time, meet me tomorrow। जब हम इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि हम सीधे एक्शन का प्रयोग करते हैं और लोगों से अपनी बात कह देते हैं। अच्छा, इसमें कमांड और ऑर्डर के जो सेंटेंस होते हैं, हम पहले उसके दो बातों को समझते हैं। एक तो हम देखते हैं कि ये किस सेंस में बोला जाता है। तो जब भी हम करते हैं तो दो सेंस होता है, एक होता है ऑर्डर, यानी आप लोगों को आदेश देते हैं, विच मीन्स आप उस पर कमांडिंग पोजिशन पे होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है पोलाइटनेस, जहां पर आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जब आप किसी को इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो उसका दो सेंस होता है, एक क्या होता है ऑर्डर, और दूसरा क्या होता है रिक्वेस्ट। जब आप ऑर्डर की बात करते हैं तो आप किस सिचुएशन पे बोल रहे हैं, किस व्यक्ति से बोल रहे हैं, किस टोन पर बोल रहे हैं, इन तमाम भाव से खुद का खुद पता चल जाता है कि आप एक ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे जब आपको कोई बड़ा होता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, गेट आउट फ्रॉम हियर, तो आपने देखा क्या उसने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, लेकिन उसके बोलने के टोन एग्रेशन से आप समझ गए इट्स अ कमांडिंग ऑर्डर। अच्छा, अगर आप इसी को थोड़ा सा देखते हैं, किसी ने पोलाइटली कहा प्लीज वेट फॉर 5 मिनट, ठीक है, प्लीज लगते ही वेट फॉर 5 मिनट आपका क्या आ गया, रिक्वेस्टिंग टोन पे आ गया। सो कोई भी सेंटेंस आप बोलिए, जिस टोन में आप बोलते हैं और जिस व्यक्ति से आप बोलते हैं, वो खुद का खुद पता चल जाता है कि आप वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। टेक फूड फर्स्टली, क्या किसी का, ओके, प्लीज टेक फूड फर्स्टली, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस में ऑर्डर सेंस आ रहा था और एक सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ रहा था। अब इसी की जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, डोंट टेक दिस, बोलते हैं ना, डोंट टेक दिस, डोंट गो देयर, डोंट फाइट विद हिम। अब आपने देखा यहाँ पर आई, यू, ही, सी, दे, किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो कमांडिंग सेंटेंस होते हैं। जिन लोगों ने मेरी क्लास शुरू से किया है और लगातार वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको समझ में आया होगा
प्रॉब्ली सेकेंड डे की क्लास और थर्ड डे की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था आई यू ही सी दे का कंसेप्ट, और वहां मैंने बताया था कि आप हमेशा अपने आप में स्वयं में क्या होते हैं, आई होते हैं, और आप जिस किसी से बातें करते हैं वो कौन होता है, वो होता है यू। तो यहाँ पर एक हिडन सेंस है कि आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली किसी और से बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको इस तरह समझें, ये आप हो गए और आप जिससे बातें कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो यू हो गया। तो जब आप इस तरह की सेंटेंस बोलते हैं, डोंट स्पीक हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश, डोंट यूज मोबाइल और वेट फॉर 5 मिनट, तो आपने देखा कि आपने किससे कहा, जिससे आप बात कर रहे हैं, भले ही आपने उसके लिए किसी सब्जेक्ट का एड्रेसिंग नहीं किया। ओके, तो इसी सेंस से अब हमको समझना होगा कि कभी कभी क्या होता है। अब मैं आपको लेट समझाने का प्रयास करता हूँ, तो उसे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेट को देखते हैं कि लेट का यूज क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेट का प्रयोग भी हम इसी दो सेंस में करते हैं, यानी सेंटेंस का जो भाव आएगा वो क्या आएगा, यही दो आएगा, या तो वहां पर ऑर्डर दिया जाएगा और या रिक्वेस्ट किया जाएगा। रिमाइंड यू, या तो ऑर्डर दिया जाएगा और या रिक्वेस्ट किया जाएगा। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए, बहुत से बार जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उसके द्वारा किसी तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक यहाँ पर और सज्जन हो गए, अब आपने क्या किया, इनसे कहा कि इसको जाने दीजिए, इनसे कहा कि इसको जाने दीजिए। जो अभी तक आप डायरेक्ट इनको बोलते थे, गेट आउट फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर, अब आपने क्या कहा, इनको कहा कि इनको जाने दीजिए। तो इनके थ्रू, यानी इनके परमिशन के थ्रू जो है आप इनको जाने की इजाजत दिलवाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे बोलता हुआ लेट। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लेट का प्रयोग करते हैं तो लेट के बाद हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, बहुत आसान है, आपको इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी और के लिए बात करते हैं, ही के लिए बात करते हैं, तो ही का ना प्रयोग करके हम किसका प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। ये भी मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, बट कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ समझ लीजिए, ही का हम क्या करते हैं, हिम का प्रयोग करेंगे। अब आपने इनसे कहा, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं कि इनको जाने दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, लेट हिम गो। क्या बोलेंगे, लेट हिम गो। अब आप फिर से सोचिए कि यहाँ पर सेंस क्या आएगा, ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। तो अगेन वही बात मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस व्यक्ति से कहा और किस सेंस पे कहा, वही डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। जैसे अगर मान लेते हैं ये बड़ा है, बड़ा यानी इनकी अपेक्षा ये एज में बड़ा है, या कह सकते हैं पोजीशन में बड़ा है, या कहीं से भी आप ऐसा देखते हो कि इनका कमांड इनके ऊपर चलता है और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बोल रहे हैं, लेट हिम गो। आप समझ सकते हैं यहाँ तो ऑर्डर है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा फ्रेंडली है या ये जूनियर है और इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा चलिए हो गया, अब जाने दीजिए, तो क्या बोलेंगे, ओके नाउ लेट हिम गो। सो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। अब आप ऐसे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपने इनसे इनके लिए कहा, अच्छा उसे पढ़ने दो, पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। क्या बोलेंगे, लेट हिम स्टडी। यहां से आप एक इस तरह से फॉर्मूला देख लीजिए, लेट हिम और यूज कर लेंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, लेट हिम एक्शन फर्स्ट फॉर्म। बीच का स्पेस क्यों है अभी बताता हूं, परेशान मत होइएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट है अपने हिसाब में, लेट हिम एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो जब आप डायरेक्ट जिससे बात कर रहे हैं उसको कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप सीधे कह देते हैं। अगर यही चीज मुझको कहना होगा कि अच्छा पढ़ो पहले तुम जाकर के, तो हम बोलते हैं ना, गो एंड स्टडी फर्स्टली, या ओके ना, प्लीज गो एंड स्टडी, तो आपने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन यू को उस काम को करने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे रहे, यू के थ्रू किसी और के लिए आप बात करना चाह रहे हैं, और वो कोई भी हो सकता है। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा लेट हिम स्टडी, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अरे ठीक है चलो टीवी देखने दो उसे, लेट हिम वॉच टीवी, लेट हिम वॉच टीवी। मैंने कहा सुनने दो उसे, तो आपने क्या बोला, लेट हिम स्लीप। या मैंने कहा खेलने दो ना थोड़ी देर उसे, तो क्या देगा, लेट हिम प्ले। ओके, यही अगर हम लोग किसी फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, तो आप जानते हैं फीमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं,
शी का प्रयोग करते हैं, और शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या हो जाता है, हर। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर लेंगे, हर का प्रयोग कर लेंगे। और अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट हर गो। या अगर आपने कहा ठीक है उसे खाना बनाने दो, तो क्या बनेगा, लेट हर मेक फूड। या अगर आपने कहा कि ठीक है उसे कॉलेज अकेले जाने दो, लेट हर गो टू कॉलेज अलोन। आपने इनके द्वारा इनको ये परमिशन दिलवाया कि उसको कॉलेज अकेले जाने दो, लेट हर गो टू कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा जब हम लेट का प्रयोग करते हैं तो जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो कोई काम नहीं करता है, उसके थ्रू हम किसी और के बारे में बातें करते हैं। आप सेंटेंस देखते रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। ओके, अगर इसी तरह हम लोग एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो आप जानते हैं एक से ज्यादा लोगों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। और जब दे का प्रयोग करते हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, देम ना। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लेंगे, देम का प्रयोग कर लेंगे। अब क्या हो गया, लेट देम एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सपोज करिए कि घर में पिताजी जब ऑफिस से शाम के समय आते हैं और घर में 2-3 बच्चे हैं, जब वो एंट्री करते हैं तो वो देख रहे हैं कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक पूछते हैं मम्मी से कि कहाँ है, सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है मम्मी भी कहें वो सब तो पढ़ रहे हैं, बुला दें क्या। तो पिताजी भी क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को पढ़ने दो, पढ़ने दो, लेट देम स्टडी। या अगर इसी तरह पता लगा वो सब तो खेल रहे हैं, कहेंगे ना अच्छा ठीक है चलो खेलने दो लोग को, लेट देम प्ले। या अगर कहा जाता है कि वो सब सो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं सोने दो। तो जब भी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी संख्या एक से ज्यादा है तो आप वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, देम का प्रयोग करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रयोग दे का होता है जो आपने पीछे क्लास में सीखा है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गई, देम हो गई। सो लेट देम स्लीप। मैंने कहा 2-4 दोस्तों के बारे में आपके किया और आजकल क्या हो रहा है उन लोग का, तो आपने भी कहा कुछ नहीं मस्ती कर रहे हैं, करेंगे क्या। मैंने कहा अच्छी बात है, मस्ती करने दीजिए उन लोग को, लेट देम एंजॉय। ओके, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि जब आप खुद में आए और जिससे बात कर रहे हैं वो हो गया यू। ये चीज आप लोगों ने देख लिया। जब आई यू से खुद ही किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करता है या ऑर्डर देता है तो वहां पर भी लेट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, उसी बीच कोई तीसरा आ जाता है और वो क्या कहता है, उससे किसी काम के लिए कहता है वेट खाना तो खा लेने दो, खाना तो खा लेने दो, लेट। अब यहाँ किसका प्रयोग कर लेंगे, मी, लेट मी टेक फूड। क्या बोलेंगे, लेट मी टेक फूड। ओके, और इसी लेट मी को आप शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, लेट मी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लेमी। क्या बोलते हैं, लेमी। अब आपका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेमी टेक फूड। जब कोई किसी से बात कर रहा होता है और बीच में कोई तीसरा इंटरप्ट करता है तो वो भी कहता है लेमी टॉक, मुझे बात करने दो। या आप इसी तरह कोई प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हैं मार्केट में और आप किसी चीज़ को बहुत नीटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसी बीच कोई और तीसरा उसको छूने की या देखने की कोशिश करता है, लेमी सी। कोई काम आप कर रहे हैं, कोई तीसरा उसमें आकर डिस्टर्ब करता है तो आप बोलते हैं लेमी डू दिस वर्क ना। तो ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और बच रहा है, वो क्या है, वी। थोड़े से सेंस यहाँ बदल जाते हैं क्योंकि जब आप वी की बात करते हैं तो आप जानते हैं आई के साथ साथ उसमें यू भी इन्वॉल्व होता है या कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये देखिए इसीलिए आप सोचते थे जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि क्यों इतना बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें तो मुझे पता थी। या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि आई यू ही सी दे ये सब तो मुझे पता है, फिर भी अगर आप मेरे कंसेप्ट से समझेंगे तो हर क्लास में उन चीज़ों की उपयोगिता आप समझ सकते हैं। पीछे अगर आपको याद होगा तो वी को हम लोगों ने किस किस तरह से समझा था, और मैंने बताया था कि आई के साथ जब भी कोई और जुड़ता है, चाहे वो यू जुड़े या ही सी दे और कोई भी जुड़ जाए, यानी आई के साथ कोई और भी इन्वॉल्व होकर किसी काम को करता है तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। जो लोगों ने भी इन क्लासों से नहीं देखा है तो आई डू रिक्वेस्ट टू देम यू मस्ट वॉच एटलीस्ट वंस दीज वीडियोज। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको आती हैं, इसके बावजूद आप देखिए कि आई एम डैम श्योर कि आपके बहुत से जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे क्लियर होंगे कि फिर कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो चलिए वी की बात करते हैं। तो जब वी की बात करते हैं तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले देखते हैं। वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस।
ओके। अब जब सेंटेंस बनता है तो सो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जनरली देखते हैं जो एक सेंस निकलता है वो एक सजेशन होता है। जैसे कहते हैं ना चलो चला जाए, लेट अस गो। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, जैसे आपने मी का प्रयोग किया, एक और लोग बढ़ गए, अस का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो। और इसी लेटर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, लेट्स। और आप क्या कहते हैं, लेट्स गो ना। तो जैसे आपने किसी को प्लान बताया, चलो मूवी देखने चला जाए, लेट्स वॉच मूवी। चलो पार्टी किया जाए, ध्यान रखिएगा, चलो पार्टी किया जाए। अब अगर आप सपोज करिए कि आपने बोला लेट्स पार्टी, अब ये बताइए कि क्या पार्टी कोई एक्शन है, नहीं ना, पार्टी तो कोई काम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या कंसेप्ट देखा है कि लेट का प्रयोग करेंगे, फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे और फिर एक्शन लाना है। तो पार्टी को आप क्या कर सकते हैं, पार्टी को आप इंजॉय कर सकते हैं, लेट्स एंजॉय पार्टी। पार्टी को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेट्स सेलिब्रेट पार्टी। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर डू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेट्स डू पार्टी। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स अनलिमिटेड सेंटेंस है, ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप कितने सेंटेंस बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सेंटेंस को रटने की कोशिश मत करिए। आप देखिए कि आप अपने डेली रूटीन में या अपने आसपास जो भी आप हिंदी में भी कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ कौन कौन सा ऐसा सेंस क्रिएट होता है जहाँ पर आप इस तरह के ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पर इसको प्रयोग करने की कोशिश करिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो अभी आपने क्या देखा कि मैंने आपको बताया लेट और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम सबको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं खाना बनाने की। तो खाना बनाना आपका क्या हो गया, मेक फूड। अब अगर मैंने कहा कि उसे खाना बनाने दो, यानी मैंने किसी और से कहा किसी और के लिए कि उसे खाना बनाने दो, और वो मेल है इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे ही का, लेट हिम मेक फूड। इसी तरह अगर हम लोग किसी फीमेल के लिए बात करते हैं क्या जाता है, लेट हर मेक फूड। इसी तरह अगर हम लोग एक से ज्यादा के लिए बात करते हैं कि 3-4 लोग हैं, आज प्लान किए कि खाना वो बनाएंगे, और आपने भी कहा ठीक है भाई बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे उन लोग को, लेट देम मेक फूड। ओके। इसी तरह अगर आपने कहा कि आज मैं खाना बनाऊंगा, और जैसे लोगों ने सुना फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल जहाँ पे भी आप रहते हैं, कोई आपके पास आता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम ही बनाओगे, तो आप भी कहते हैं नहीं आज मैं बनाऊंगा और बनाने दो मुझे, लेट मी मेक फूड। या उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखा था लेमी, तो क्या बोलेंगे, लेमी मेक फूड। ओके। और इसी तरह अगर आप कई लोग मिलकर के खाना बनाने का प्लान कर रहे हैं तो कहेंगे ना चलो खाना बनाते हैं, लेट्स मेक फूड, लेट अस मेक फूड। ओके। सो अभी आप लोगों ने इसके पॉजिटिव सेंटेंस को देखा, अब मैं आपको इसके निगेटिव सेंटेंस को दिखाता हूँ। तो बहुत आसान है, जिस तरह से आपने देखा था कि जब हम सिंपली किसी से कोई भी सेंटेंस कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ओके गो एंड वॉच टीवी, चलो जाओ टीवी देख लो। अगर आपने इसी को मना किया तो आप क्या बोलते हैं, डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी। यहाँ गो आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइएगा, ये सिर्फ एक बोलने का तरीका होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ना वॉच टीवी। सो इसलिए अगर यहाँ से हम गो हटा भी देते हैं तो सेंस में कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है ना। सो डोंट वॉच टीवी। तो अगर इसी तरह किसी ने कह दिया टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और किसी ने नहीं अभी ये समय बिल्कुल भी नहीं है रेस्ट करने का, तो मना कर देते हैं, क्या बोलते हैं, डोंट टेक रेस्ट, डोंट हैव रेस्ट ना, डोंट टेक रेस्ट, डोंट हैव रेस्ट, कुछ भी आप बोलिए। तो आपने देखा कि जब हम इस तरह के ऑर्डर और कमांडिंग सेंटेंस में मना करना चाहते हैं किसका प्रयोग कर रहे हैं, डोंट का ना। तो कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पर भी आपको मना करना होता है तो सिंपली आप क्या करेंगे, आगे लगा दीजिए डोंट लेट एक्शन फर्स्ट फॉर्म।
ये जिसके लिए आप बात करना चाह रहे हैं। जैसे किसी लड़के के लिए कहते हैं कि उसे अकेले मार्केट मत जाने दो, तो आप भी बोलेंगे डोंट लेट हिम गो टू मार्केट अलोन। या किसी गर्ल के लिए कहे कि उसे अकेले पूरे घर का काम मत करने दो, डोंट लेट हर डू ऑल डोमेस्टिक वर्क अलोन। या अगर आपने किसी एक से ज़्यादा लोगों के लिए कहा कि उन लोगों को देर रात तक मोबाइल मत यूज़ करने दो, डोंट लेट देम यूज़ मोबाइल टिल लेट नाइट। अब जहाँ तक बात आती है कि डोंट लेट मी का और डोंट लेट अस का, तो इसका प्रयोग बहुत कम होता है। भाषा में हर उस चीज़ का प्रयोग होता है जब वो सेंस प्रोड्यूस करे, वो चाहे ग्रामर पे हमारे चले या ना चले। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताता हूँ ऐसा, क्योंकि अगर आप मी और अस को हर जगह यूज़ करने का प्रयोग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ डोंट लेट मी टीच, अब आप बताइए डोंट लेट मी टीच मैं कहूँगा किससे कहूँगा कि मुझे मत पढ़ाने दो? अरे मेरी इच्छा जब होगी नहीं पढ़ाने की तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए मैं किसी से रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं देने वाला हूँ। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें जब आपके बस में नहीं होती हैं और ऐसे में आप अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि लोग आपको वो काम ना करने दें, तब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। इसे आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और सिगरेट पीते पीते उसके शरीर की स्थिति ये हो गई है कि डॉक्टर ने उसे बोल के रखा है कि अब अगर आप सिगरेट पिए तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि जान सबको प्यारी है, जान कोई नहीं खोना चाहता, लेकिन एडिक्शन भी वो चीज़ होती है जिससे कोई भी पीछा नहीं छुड़ा पाता। तो हर आदमी जब किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाता है तो वो अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और अगर कहीं उसका लॉस उसको समझ में आना शुरू हो जाए तो वो दूसरों से हेल्प चाहता है। और ऐसे में अगर आपने अपने आसपास के सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यार देखो जब भी कभी मैं सिगरेट पीता हूँ मुझे मत पीने दिया करो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों चाहे फ्रेंड्स हों, और आपने उनको समझा कर रखा है कि अगर मैं कभी पीता हूँ तो उस समय मेरे हाथ से छीन लो, मुझे मारो पीटो डांटो चाहे जो भी करो, बट डोंट लेट मी स्मोक ना। तो आप सिर्फ ऐसी ही जगहों पर, कुछ जगहों पर बोल सकते हैं जहाँ पर आपका सेल्फ कंट्रोल ना चलता हो। बहुत सी बार ऐसा होता है आप प्लान करते हैं कल सुबह जल्दी उठेंगे। बहुत सी बार मैंने देखा है बच्चे प्लान करते हैं ना कि उनको पढ़ाई करनी है तो सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, कुछ लोग तो 4 बजे भी उठने की प्लानिंग कर लेते हैं। बट उठना हर कोई चाहता है, उठ नहीं पाते। जब ऐसे हर दिन के प्रयास में अलार्म बजता है, फिर अलार्म ऑफ होता है और फिर वो सुबह 9-10 बजे तक सोकर उठते हैं तो उनको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर पड़ता है, खास तौर से जब एग्जाम सर पे हो जाते हैं। और फिर वो बार बार मम्मी से या किसी और फैमिली मेम्बर से बार बार कहते हैं कि हमको सुबह उठा दीजिएगा। कई बार मम्मी भी प्रयास करती हैं, लेकिन जब आप 10 बजे के सोने के आदी हैं तो मम्मी भी क्या करें, 2 बार आती हैं, हिलाती हैं, आप मुँह करके फिर सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आप मम्मी से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर पानी डालिए, चाय फेंकिए, बट डोंट लेट मी स्लीप ओवर, डोंट लेट मी स्लीप ओवर, डोंट लेट मी स्लीप ओवर। स्लीप ओवर मतलब देर तक सोना। तो आप भी कहते हैं मम्मी से चाहे जैसे मुझे जल्दी उठा दीजिए और मुझे देर तक मत सोने दीजिए, डोंट लेट मी स्लीप ओवर। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने जो लेट पर क्लास किया है, इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन अबाउट अ लेट, इट्स नॉट फिनिश्ड। So we'll be continuing in next video related to some more sentence and example which will be valuable for your communication and that will build a standard of your speaking as well. Okay? So guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज की चीज़ों को समझ गए होंगे और थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि लेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं रिक्वेस्ट और ऑर्डर के टोन में। तो मैंने बताया डायरेक्ट किसी एक्शन का प्रयोग करके करते हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसी को काम करने या ना करने का सेंस होता है, और जब आप लेट का प्रयोग करते हैं तो उसके थ्रू कोई भी तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए काम होने या ना होने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेट से रिलेटेड और भी बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। बट फॉर दिस वीडियो दैट्स ओवर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।